जय हिंद साथियों, मैं बबलू धाकड़ स्वागत करता हूं आप सभी का धरणीधर क्लासेज के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। साथियों, आज हम अध्ययन करने वाले हैं प्लांट टिश्यू कल्चर के अंदर एक छोटा सा टॉपिक पढ़ने वाले हैं और उस टॉपिक का नाम है हमारे सिंथेटिक सीड और इसी का दूसरा नाम होता है आर्टिफिशियली सीड के नाम से जानते हैं। हिंदी के अंदर इसको हम संश्लेषित बीज कहते हैं और इसको हिंदी के अंदर हम कृत्रिम बीज के नाम से जानते हैं। दोनों एक ही होते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। सबसे पहले इसकी हम परिभाषा की यदि बात करें तो परिभाषा इसकी सिंपल सी होती है कि कायिक भ्रूण। अब ये कायिक भ्रूण हमको कहां से प्राप्त होगा, तो याद रखिएगा कायिक भ्रूण जो होता है वो हमें कहां से प्राप्त होगा, तो जब हम सोमेटिक एम्ब्रियोजेनेसिस के बारे में पढ़े थे तब वहां पर हमें भ्रूण प्राप्त हुआ था। ठीक है ना। भ्रूण की अलग अलग कैटेगरी प्राप्त हुई थी, उसके अंदर मैंने आपको बताया था इसके अंदर एक तो टॉर्पिडो शेप्ड एम्ब्रियो हो गया। इस प्रकार से हमने हार्ट शेप्ड एम्ब्रियो के बारे में पढ़ा था, तो ये अलग अलग शेप्ड के हमने एम्ब्रियो पढ़े थे। तो उसमें से हमें कोई सा भी एक भ्रूण लेना है और उस भ्रूण के ऊपर हम क्या करते हैं, जेल की एक परत चढ़ा देते हैं। उस भ्रूण के ऊपर हम क्या करते हैं, जेल की एक परत चढ़ा देते हैं। अब ये जेल क्या होता है तो थोड़ी देर बाद में हम देखेंगे। जेल की क्या चढ़ा देते हैं, इसके ऊपर परत चढ़ा देते हैं और परत चढ़ाने के बाद में जो भ्रूण जो होता है जिसके ऊपर परत होती है वो जो नई बनकर जो संरचना आती है उसी संरचना को हम क्या कहते हैं, सिंथेटिक सीड कहते हैं। उसी संरचना को क्या कहा जाता है, सिंथेटिक सीड या फिर संश्लेषित बीज के नाम से जानते हैं। और ये जो संश्लेषित जो बीज बनकर आया है इसको जब हम सॉइल के अंदर ग्रो करवाते हैं तो उससे एक नया प्लांट बनकर आता है और उससे फिर और आगे कई सारे प्लांट बनकर तैयार हो जाते हैं। तो ये इसकी परिभाषा होती है। सिंपल सी परिभाषा हो जाएगी, कायिक भ्रूण पर जब जेल की परत चढ़ा दी जाती है और उससे जो भ्रूण बनकर आता है उसे हम कृत्रिम बीज कहते हैं और इस कृत्रिम बीज के अंदर एक नए पौधे को विकसित करने की क्षमता पाई जाती है, उसे हम बोलते हैं कृत्रिम बीज या फिर आर्टिफिशियली सीड के नाम से जानते हैं। ये आपको पता होना चाहिए। अब हम चलते हैं इस सिंथेटिक सीड या फिर आर्टिफिशियली सीड के कुछ इतिहास के बारे में चर्चा कर लेते हैं कि पूरे विश्व के अंदर अगर ओवरऑल बात करें तो सबसे पहले सिंथेटिक सीड कब बनाया गया था, तो ईयर याद रखना 1919 के अंदर बनाया गया था। कब बनाया गया था, 1919 में बनाया गया था। और अगर क्रॉप पूछे किस क्रॉप के ऊपर बनाया गया था, ये भी याद रखना है आपको, मक्का के ऊपर ये बनाया गया था। ये हमें जानकारी रखनी है। नेक्स्ट बात करें उसके बाद में 1970 का जो वर्ष आता है उसके बाद में इसका व्यापारिक रूप से उत्पादन होने लग गया था। ठीक है ना। तो ये याद रखना है, इतिहास के अंदर दो ईयर याद रखना है, 1919 और एक हो जाएगा हमारे 1970। ये आपको पता होना चाहिए। अगर ऑप्शन के अंदर 1919 नहीं दे रखा है कि क्वेश्चन आता है कि आर्टिफिशियली सीड या फिर सिंथेटिक सीड का जो शुरुआती जो परिणाम आया था वो किस वर्ष में आया था, तो 1919 ऑप्शन में नहीं दे रखा है, तो फिर हमको टिक करके आना है 1970 टिक करके आना। ठीक है ना, ये याद रखना। नेक्स्ट बात करते हैं, इसके अंदर एक शब्द आता है और उस शब्द का नाम हो जाएगा एम्बलिंग। क्या हो जाएगा, एम्बलिंग। और एम्बलिंग क्या होता है, जो कृत्रिम जो बीज हमको प्राप्त होता है उसी बीज से जब नए पौधे प्राप्त होते हैं तो उसी को हम बोलते हैं एम्बलिंग, या फिर हम इन शॉर्ट कह सकते हैं कि कृत्रिम जो हमारे पास में भ्रूण आया था उसका जब हम सोविंग करते हैं और उस सोविंग करने के बाद में जो प्लांट बनकर आता है उस प्लांट को क्या कहा जाता है, एम्बलिंग कहते हैं। क्या कहते हैं, एम्बलिंग कहते हैं। ये याद रखना। ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं। अब मैंने आपको शुरू में बताया था कि इसके ऊपर हम किसकी परत चढ़ाते हैं, तो जेल की परत चढ़ाते हैं। तो कुछ हम बात कर लेते हैं जेल की। जेल के क्या क्या गुणधर्म होते हैं या फिर जेल के अंदर क्या क्या फीचर्स होते हैं। तो जो जेल जो होता है उसके अंदर पौधे की ग्रोथ के लिए जो भी आवश्यक न्यूट्रिएंट जो चाहिए होते हैं, उसको प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर चाहिए होते हैं, उसको पानी चाहिए होता है, उसको कुछ पोषक तत्व चाहिए होते हैं, उसके अंदर कुछ एंटीबैक्टीरियल गुण भी होने चाहिए ताकि अगर संक्रमण पैदा हो तो वो उनको खत्म कर सके। तो जेल के अंदर वो सभी के सभी गुण जो होते हैं जो एक ग्रोथ करने के लिए प्लांट को आवश्यक होते हैं, ये हमें याद रखना है। और इसके अलावा ये जो जेल जो होता है ये पर्यावरण हितैषी होता है, यानी कि इसे किसी भी प्रकार का पर्यावरण को नुकसान नहीं होता है, यानी कि जैव अपघटनीय होता है। जैसे ये सोइल के अंदर जाएगा तुरंत नमी के संपर्क में आएगा और वहां से वो धीरे धीरे डिग्रेड होने लग जाएगा, यानी धीरे धीरे वो निष्क्रिय होने लगेगा और वहां से परत हटेगी और एक नया प्लांट बनकर आ जाएगा। ठीक है ना। तो इसके दो गुण होते हैं, एक तो जैव अपघटनीय होता है और दूसरा हो जाएगा मृदा में शीघ्र अपघटनीय होता है। यानी जैसे ही जो भ्रूण जो होता है जिसके ऊपर हमने परत चढ़ा रखी है उसको हम जैसे सोइल के अंदर डालते हैं तो वो मॉइस्चर के कांटेक्ट में आता है और जैसे मॉइस्चर के कांटेक्ट में आता है तो वह वहाँ से परत धीरे धीरे डिग्रेड होने लगती है, यानी हटने लगती है और धीरे धीरे एक प्लांट का निर्माण होकर हमारे सामने आ जाता है। ठीक है ना। तो ये इसका सामान्य जानकारी है जो हमें याद रखनी है और एग्जाम के अंदर आपको इसी प्रकार से लिख कर आना है। अब हम इसके प्रकार देखते हैं और फिर एक विधि देखेंगे कि किस प्रकार से हम सिंथेटिक सीड का फॉर्मेशन कर सकते हैं। तो इसका फटाफट से आप स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। फटाफट से इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। अब हम इसके अंदर देखते हैं इसका प्रकार। तो जो हमारे सिंथेटिक सीड जो होते हैं ये दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन सा है, तो एक का तो नाम होता है हमारे डेसिकेटेड सिंथेटिक सीड। जो सिंथेटिक सीड जो होते हैं ये दो प्रकार का होता है। एक तो होता है हमारे डेसिकेटेड सिंथेटिक सीड
ठीक है, डेसिकेटेड सिंथेटिक सीड। और दूसरा आता है हमारे सामने आर्टिफिशियली, दूसरा आता है हमारे हाइड्रेट सिंथेटिक सीड। दूसरा जो आता है वो कौन सा आता है, हाइड्रेट सिंथेटिक सीड। और पहला जो हो जाएगा वो हो जाएगा हमारे डेसिकेटेड सिंथेटिक सीड। डेसिकेटेड सिंथेटिक सीड किसे कहेंगे, ऐसा सीड या ऐसा बीज जिसके ऊपर जो हम जेल की जो परत चढ़ाते हैं, जो जेल की हम परत चढ़ाते हैं वो किसकी होगी, तो वो याद रखिएगा, एक केमिकल का नाम याद रखना, इसके अंदर आपको पॉलीऑक्सी इथाइलिन ग्लाइकोल कि हम परत जब चढ़ाते हैं तो उसे तो हम बोलेंगे डेसिकेटेड सिंथेटिक सीड। यानी कि जब जो हमारे पास में भ्रूण था उस भ्रूण के ऊपर जब पॉलीऑक्सी इथाइलिन ग्लाइकोल की परत चढ़ाई जाती है तो उस सीड को हम डेसिकेटेड सिंथेटिक सीड के नाम से जानते हैं। और हाइड्रेट सिंथेटिक सीड क्या होता है, तो इसके अंदर आपको याद करना, इसके ऊपर जो जेल की जो परत चढ़ाई जाती है वो किसकी परत होती है, तो हाइड्रोलेज की परत होती है। किसकी परत होती है, हाइड्रोलेज की परत होती है। किसकी परत होती है, हाइड्रोलेज की परत होती है, ये याद रखना, ठीक है ना। अब हाइड्रोलेज के अंदर 4 केमिकल आते हैं, उन केमिकल का नाम याद रखना। हाइड्रोलेज जो ये होता है हमारे परत चढ़ाते हैं हाइड्रोलेज की, उसके अंदर 4 केमिकल आते हैं। कौन कौन से, एक तो आ जाएगा हमारे सोडियम व पोटेशियम एल्जीनेट, ठीक है, 2 केमिकल तो ये हो जाएगा, एक तो सोडियम एल्जीनेट और एक हो जाएगा हमारा पोटेशियम एल्जीनेट। नंबर सेकंड की बात करें तो नंबर सेकंड हो जाएगा इसके अंदर हमारे केराजिनान, एक क्या हो जाएगा, केराजिनान, ठीक है ना, ये केमिकल हो जाएगा। और नंबर थर्ड पर हो जाएगा हमारे सोडियम पेक्टेट, क्या हो जाएगा, सोडियम पेक्टेट। तो ये 4 केमिकल हो जाएंगे। इन चारों में से हम कोई भी एक केमिकल काम में लेंगे हाइड्रोलेज के रूप में, और उसकी जब परत आ जाती है भ्रूण के ऊपर तो उसे हम बोलते हैं हाइड्रेट सिंथेटिक सीड के नाम से जानते हैं। आई होप आप सभी इसको समझ गए होंगे। नेक्स्ट बात करते हैं, ये जो डेसिकेटेड जो सिंथेटिक सीड होता है इसका प्रयोग कहाँ पर किया जाता है, तो इसका प्रयोग जो होता है वो किया जाता है हमारे जितने भी हमारा शुष्क क्षेत्र होता है, ड्राई एरिया के अंदर। ड्राई एरिया के अंदर जो क्रॉप्स जो उगती हैं उनके अंदर सूखा सहनशीलता विकसित करने में, सूखा सहनशीलता विकसित करने में डेसिकेटेड सिंथेटिक सीड का प्रयोग किया जाता है, ये आपको याद रखना, ठीक है ना। तो इसका उपयोग कहाँ पर किया जाता है डेसिकेटेड सिंथेटिक सीड का, तो जो भी हमारा ड्राई एरिया, जैसे हम बात करें हमारा राजस्थान का जो पश्चिमी एरिया है वहाँ पर मरुस्थल होता है, तो वहाँ की जो जलवायु है वो सूखी जलवायु, और वहाँ के अंदर जो भी जितनी भी वनस्पति उगती है या फिर क्रॉप्स जितनी भी उगती हैं, अगर उन क्रॉप्स के अंदर हमें सूखे के प्रति सहनशीलता विकसित करनी है तो हम डेसिकेटेड सिंथेटिक सीड का प्रयोग करेंगे। तो ये 2 प्रकार का होता है सिंथेटिक सीड, एक तो होता है डेसिकेटेड सिंथेटिक सीड और एक हो जाएगा हमारा हाइड्रेट सिंथेटिक सीड। इसका फटाफट से आप स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम इसका एक मेथड देखते हैं। उस मेथड से आपको आसानी से समझ में आ जाएगा कि किस प्रकार से हम सिंथेटिक सीड या फिर आर्टिफिशियली सीड का डेवलपमेंट करते हैं, ठीक है ना। फटाफट से इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं हम, ठीक है। अब हम इसका मेथड देखते हैं। मेथड की यदि साथियों यहाँ पर हम बात करें तो ये जो मेथड होगा सिंथेटिक सीड निर्माण की विधि, तो इसके लिए हमें 4 से 5 स्टेप देखने होंगे। कितने स्टेप देखेंगे हम, 4 से 5। तो आर्टिफिशियली सीड के निर्माण की विधि की बात करें तो हम कौन सा विधि काम में लेंगे सिंथेटिक सीड को विकसित करने के लिए, तो एक विधि आती है इसके अंदर और उस विधि का नाम हो जाएगा हमारे ड्रॉपिंग मेथड। कौन सा मेथड आ जाएगा यहाँ पर हमारे ड्रॉपिंग विधि, ठीक है ना। कौन सी विधि आएगी, ड्रॉपिंग विधि। अब इस विधि के अंदर क्या क्या करते हैं तो इसको पूरा ध्यान से समझते चलना है, छोटी सी मेथड आपको स्वतः से समझ में आ जाएगी। सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक बीकर लेंगे। फर्स्ट स्टेप जो आएगा इसके अंदर हम क्या लेंगे, एक बीकर लेंगे, ठीक है। और इस बीकर के अंदर हम क्या करेंगे, 2% का जो हमारे पास में सोडियम एल्जीनेट है, सोडियम एल्जीनेट, इसके अंदर हम क्या करेंगे, फर्स्ट स्टेप के अंदर तो हम क्या करेंगे, एक बीकर लेंगे और इस बीकर के अंदर 2% सोडियम एल्जीनेट लेंगे। सोडियम एल्जीनेट हमने उस बीकर के अंदर ले लिया और उस बीकर के अंदर हम साथ में इसमें क्या मिला देंगे, जो हमारे पास में जो कायिक जो भ्रूण है, कायिक भ्रूण, वो इसके अंदर सोडियम एल्जीनेट के अंदर डाल देंगे, ठीक है। अब ये जो कायिक भ्रूण जो होता है ये किस आकार का होगा, तो ये हो जाएगा हमारे टोरपीडो शेप, टोरपीडो आकार का। ये जो भ्रूण होगा ये किस आकार का होगा, टोरपीडो आकार का होगा। ये टोरपीडो आकार कैसा होता है, तो ये इस प्रकार का होगा, ठीक है ना। जो हमारा भ्रूण जो होगा वो इस प्रकार का होगा, ठीक है ना,
ये जो आकृति होती है इसको हम बोलते हैं टॉर्पिडो शेप बोलते हैं, ठीक है ना। तो ये कायिक भ्रूण का आकृति हो जाएगी। अब हमने क्या किया, इस भ्रूण को हमने किसके अंदर डाल दिया, सोडियम एल्जिनेट के अंदर डाल दिया। सेकंड जब हम चरण की बात करें, अब इस बीकर के अंदर ये सारी दोनों चीजें हैं हमारे पास में, सोडियम एल्जिनेट भी है 2% का, और एक हो जाएगा हमारे कायिक भ्रूण हो जाएगा। अब इसके अंदर हम क्या करेंगे, जो सेकंड स्टेप जो आएगी इसके अंदर हम क्या करेंगे, हमारे पास में एक सॉल्यूशन तो बना हुआ है बीकर के अंदर। अब हम क्या करेंगे, इसके अंदर CaCl2 का विलयन डालेंगे, इसके अंदर बूंद बूंद करके CaCl2 का विलयन डालेंगे। और ये जो विलयन डालेंगे हम किस मेथड से डालेंगे, तो एक इंस्ट्रूमेंट आता है उसका नाम आता है पिपेट। क्या आता है, पिपेट की सहायता से हम कैल्शियम क्लोराइड का विलयन इस बीकर के अंदर डालेंगे, जिसके अंदर ऑलरेडी सोडियम एल्जिनेट का 2% विलयन घुला हुआ है, किसके साथ में, कायिक भ्रूण के साथ में। जैसे ही हम ये पिपेट के अंदर पिपेट की सहायता से बीकर के अंदर ये CaCl2 का विलयन डालेंगे और उसके बाद में इसको हम 30 मिनट तक रख देंगे। 30 मिनट तक हम इसको क्या कर देंगे, एक जगह पर रख देंगे, यानी कि प्रयोगशाला के अंदर इसको आधे घंटे तक शिफ्ट कर देंगे, उसको किसी भी प्रकार की छेड़छाड़ नहीं करेंगे और उसको ऑब्जर्व करेंगे। तीसरा स्टेप जो आएगा, तीसरे स्टेप में क्या होगा, जो ये कैल्शियम जो होता है इस सोडियम को प्रतिस्थापित कर देगा, यानी कि सॉल्यूशन वो कवई रहेगा। अब बीकर के अंदर क्या क्या हो जाएगा, तो बीकर के अंदर जो हमारे पास में पहले सोडियम एल्जिनेट था, अब इस सोडियम को एक कैल्शियम हटाकर सोडियम की जगह आ जाएगा, ठीक है ना। तो ये क्या बना लेगा, हमारे पास में कैल्शियम एल्जिनेट बना लेगा। क्या बना लेगा, कैल्शियम एल्जिनेट बना लेगा। और इस कैल्शियम एल्जिनेट की जो परत होगी ये क्या बना लेगा, ये जो कैल्शियम होता है ये सोडियम को हटा देगा यहाँ पे, ठीक है ना, आधे घंटे के अंदर अंदर। और क्या बना लेगा, कैल्शियम एल्जिनेट बना लेगा। और ये जो कैल्शियम एल्जिनेट जो होता है इसकी परत किसके ऊपर आ जाएगी, इस कायिक भ्रूण के ऊपर आ जाएगी। किसके ऊपर आ जाएगी, इस कायिक भ्रूण के ऊपर आ जाएगी, ठीक है। कायिक भ्रूण के ऊपर ये परत आ गई। अब हम क्या करेंगे, ये एक हमारे एक सॉल्यूशन होता है। कैल्शियम एल्जिनेट क्या होता है, एक सॉल्यूशन होता है, यानी कि विलयन होता है, तरल अवस्था में रहता है। अब हम फोर्थ स्टेप के अंदर क्या करेंगे, ये जो हमारे पास में पूरा का पूरा ये क्या हो जाएगा, विलयन हो जाएगा, यानी कि भ्रूण जो होता है वो विलयन के अंदर पड़ा हुआ है, ठीक है ना, विलयन के अंदर पड़ा हुआ है। अब हम क्या करेंगे, इस विलयन को छानेंगे, इस विलयन को हम छानेंगे। ये जो हमारे पास में विलयन जो आया था इसको हम क्या करेंगे, छानेंगे। और छानने के बाद में हम क्या करेंगे, इसको ऑटोक्लेव में रखेंगे। कहाँ पर रखेंगे, ऑटोक्लेव के अंदर रखेंगे। इसको कहाँ पर रखेंगे, हम ऑटोक्लेव के अंदर रखेंगे। और ऑटोक्लेव के अंदर इसको किस कंडीशन पर रखेंगे, तो याद रखिएगा, इसको हम ऑटोक्लेव के अंदर 121 डिग्री सेंटीग्रेड पर तापमान पर रखेंगे। और इसके लिए जो समय रखेंगे हम, वो समय कितना रखेंगे, 20 मिनट। समय कितना रखेंगे हम, 20 मिनट। यानी कि कहने का शाब्दिक अर्थ ये है कि हमारे पास में कैल्शियम एल्जिनेट की सॉल्यूशन आ गया था। अब ये जो कायिक भ्रूण होता है इसके ऊपर कैल्शियम एल्जिनेट की परत आ गई, और ये जो विलयन है इस विलयन के हमारे पास में कायिक भ्रूण पड़ा हुआ है। अब हम क्या करेंगे, इस विलयन को हम छलनी की सहायता से छानेंगे। और जैसे ही छानेंगे तो हमारे पास में विलयन अलग हो जाएगा और कायिक भ्रूण दोनों अलग हो जाएंगे। अब कायिक भ्रूण हमारे पास में बनकर आ गया, तो उस कायिक भ्रूण को हम क्या करेंगे, ऑटोक्लेव के अंदर रखेंगे, छानेंगे यहाँ पर। तो यहाँ पर मैं कोष्टक में लिख देता हूँ, छानेंगे तो जो हमारा जो भ्रूण जो होगा, कायिक भ्रूण कौन सा, जेल वाला, जिसके ऊपर परत चढ़ी हुई है, वो हमारे पास में आ जाएगा। अब इस भ्रूण को हम क्या करेंगे, ऑटोक्लेव के अंदर रखेंगे। तो ऑटोक्लेव को अंदर जब रखेंगे तो क्या कंडीशन होगी, 121 डिग्री टेम्परेचर पर तो रखेंगे। और कितने समय के लिए रखेंगे, 20 मिनट के लिए रखेंगे। अब जैसे इसको हम 20 मिनट के लिए रखेंगे तो पांचवा जो स्टेप आएगा इसके अंदर क्या करेंगे, अब इसको हम ऑटोक्लेव से निकालेंगे। और ऑटोक्लेव से निकालने के बाद में इसका हम क्या करेंगे, भंडारण करेंगे। ऑटोक्लेव से इसको निकालने के बाद में हम क्या करेंगे, भंडारण करेंगे। और भंडारण जो करते हैं वो कहाँ पर करेंगे, तो हम इसको कमरे के ताप पर भंडारण करेंगे। कमरे का जो तापमान होता है उस पर भंडारण करेंगे। और कमरे का तापमान कितना होता है, 25 डिग्री सेंटीग्रेड। 25 डिग्री सेंटीग्रेड प्लस माइनस 1 हो सकता है, ठीक है ना। इस टेम्परेचर पे इसको हम क्या करेंगे, भंडारण करेंगे। और भंडारण जब करते हैं तो इसके लिए कमरे का जो तापमान होता है वो तो ये रहता है। और कमरे की जो कंडीशन होती है, या फिर हम कह सकते हैं कमरा किस अवस्था में होना चाहिए, यानी कि इसके अंदर उजाला होगा या अंधेरा होगा, तो क्या होगा, अंधेरा होगा। क्या होगा, अंधेरे के अंदर इसका भंडारण करते हैं। जब हम कमरे का जो तापमान होता है वो तो ये रखेंगे 25 डिग्री सेंटीग्रेड, और उसके अंदर बिल्कुल ही रोशनी नहीं रखेंगे, अंधेरा रखेंगे। अगर अंधेरा रखते हैं तो उस कंडीशन में जो हमारे पास में कायिक भ्रूण होता है इसको हम 3 से 4 सप्ताह तक भंडारण कर सकते हैं। 3 से 4 सप्ताह तक क्या कर सकते हैं, भंडारण कर सकते हैं। और 3 से
तक हम भंडारण करेंगे। और उससे पहले अगर हमारे पास में जो भ्रूण आया है अगर उसको हम सोविंग करना चाहते हैं और नए पौधे प्राप्त करना चाहते हैं तो भी हम कर सकते हैं। तो ये पूरा इसका मेथड होता है। मेथड का नाम इंपॉर्टेंट है, ड्रॉपिंग मेथड। एक बार 2 मिनट में फटाफट से रिवीजन कर लेते हैं। करना क्या है, तो एक हमें बीकर लेना है। जैसे ये उदाहरण के रूप में आप बीकर मान लीजिए, ठीक है ना। ये हमारे पास में एक बीकर है। इस बीकर के अंदर हम क्या करेंगे, थोड़ा सॉल्यूशन ले लेंगे। थोड़ा सा क्या लेंगे, सोडियम एल्जीनेट का थोड़ा सा सॉल्यूशन लेंगे, ठीक है ना। जैसे ये उदाहरण के रूप में हम बात करते हैं, ये हमारे पास में बीकर आ गया। अब इसके अंदर हम क्या करेंगे, 2% क्या लेंगे, ये 2% हमने ले लिया सोडियम एल्जीनेट। ये हमने क्या ले लिया, 2% सोडियम एल्जीनेट, ठीक है। इसके अंदर हमने 2% सोडियम एल्जीनेट ले लिया। अब इसके साथ में हम क्या मिलाएंगे, कायिक भ्रूण मिलाएंगे। क्या मिलाएंगे, कायिक भ्रूण मिलाएंगे। 1 मिनट, कायिक भ्रूण भी डाल ही देते हैं। तो ये जो दिखाई दे रहा है ना आपको, ये वाला, ये हो जाएगा हमारा कायिक भ्रूण, ठीक है। अब इसको हमने कायिक भ्रूण को इसके अंदर डाल दिया, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, दूसरा स्टेप के अंदर क्या करेंगे, जो हमारे पास में CaCl2 का जो विलेन होता है वो इसके अंदर ड्रॉप बाय ड्रॉप डालेंगे। तो क्या होगा, जो हमारे पास में सोडियम एल्जीनेट का जो सॉल्यूशन था और जो हमारे पास में CaCl2 का जो विलेन है वो दोनों इसके अंदर मिक्स होगा। अब ये जो कैल्शियम होगा वो क्या करेगा, इस सोडियम को विस्थापित कर देगा। सोडियम को जैसे विस्थापित करेगा तो हमारे पास में एक सॉल्यूशन बनकर आ जाएगा और उसके अंदर कायिक भ्रूण होगा। और कायिक भ्रूण के ऊपर कौन सी परत आ जाएगी, कैल्शियम एल्जीनेट की परत आ जाएगी। किसकी परत आ जाएगी, कैल्शियम एल्जीनेट की। अब हम क्या करेंगे, ये जो सॉल्यूशन होता है इसको छानेंगे, क्योंकि हमें लिक्विड को एक तरफ करना है और भ्रूण को एक तरफ करना है। जैसे इसको हम छानेंगे तो कायिक भ्रूण हमारे अलग हो जाएगा और उसके बाद में हम इसको कहाँ पर रखेंगे, ऑटोक्लेव के अंदर रखेंगे। इसको हम कहाँ पर रखेंगे, ऑटोक्लेव के अंदर रखेंगे इसको। अब इसको हमने ऑटोक्लेव के अंदर रखा तो ऑटोक्लेव के अंदर कंडीशन क्या रखेंगे हम, तो 121 डिग्री टेम्परेचर इसको प्रोवाइड करवाएंगे ऑटोक्लेव के अंदर। 20 मिनट तक इसको जैसे अंदर रखेंगे तो जो हमारे पास में कायिक भ्रूण था इसके ऊपर जो भी माइक्रोब्स होंगे यानी कि जितने भी सूक्ष्म जीव होंगे वो नष्ट हो जाएंगे। और नष्ट होने के बाद में हम इसका क्या करेंगे, भंडारण करेंगे। तो भंडारण जो होता है वो कितने समय के लिए कर सकते हैं, तो 3 से 4 सप्ताह तक इसका भंडारण कर सकते हैं। और भंडारण के लिए क्या कंडीशन की जाती है, तो ये याद रखना, तो भंडारण जो होता है वो हमेशा अंधेरे कमरे में किया जाता है, यानी कि अंधेरी अवस्था में किया जाता है। और उसके बाद में कमरे का जो तापमान जो रखा जाता है वो रखा जाता है हमारा 25 डिग्री सेंटीग्रेड रखा जाता है। इसी के साथ में हमारा आज का सेशन यही कंप्लीट होता है। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।